अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अफ़गानी मटन चाँप की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, जूसी, टेंडर, स्पाइसी और बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं। इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये कि आप इसको रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इस ईद पे इसको लाजमी आपने ट्राई करना है। मैं बड़ी चाँप के साथ इसको बना रही हूँ, आप छोटे साइज़ की चाँप के साथ भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बड़े साइज़ की ली है, मैं मटन की ले रही हूँ, आप बीफ की भी ले सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अफ़गानी बोटी हो या फिर अफ़गानी चाँप हो, अफ़गानी जितनी भी बारबेक्यू की डिशेज़ होती हैं उसमें फ़ैट लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं भी ये फ़ैट के साथ ले रही हूँ। हल्की सी चिकनाई हो तो भी चल जाएगी। जो लोग ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, बस हल्की हल्की ले लीजिएगा। अगर आपके पास बिल्कुल जो है चिकनाई वाली चाँपें नहीं हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा थोड़ी सी इसके अंदर फ़ैट शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है पानी। तकरीबन 1 लीटर आपने पानी डाल देना है। इसको पहले हम गलाएंगे। पानी डालना है और पानी इतना डालिएगा कि ये हमारी जो चाँप है ये 80% तक गल जाए और पानी भी ख़त्म हो जाए इसी में। इसके बाद इसमें शामिल किया है नमक, 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। और ये ख़्याल रखिएगा कि अगर आप इस टाइम पे ज़्यादा डाल रहे हैं तो बाद में फिर आपने कम शामिल करना है, या चाहें तो इस टाइम पे आप आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा, 2 चाय के चमचे भर के डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको हम गला लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये बहुत अच्छा मेरे ये जो मटन की चॉप्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, जल्दी गल जाने वाली हैं। तो मैंने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे इस तरह से ढक के पका लिया। इसके बाद इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। गरम गरम मैरिनेशन नहीं करनी। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं और 80% तक मैंने इसको गला लिया। बहुत ज़्यादा गली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको दोबारा भी एक दफ़ा पकाएंगे तो ये फिर ज़्यादा जल्दी वो हो जाएंगी, गल जाएंगी। अब मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच जितना कच्चा पपीता और 3 टेबल स्पून भर के इसमें दही शामिल किया है। दही आपका पानी वाला नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, और ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून भर के क्रीम। पैकेट वाला क्रीम है ये आपने इसके अंदर शामिल करना है। इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल दी है। आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो फिर आप 2 या 3 डाल दीजिएगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल लाइट खाना है, नॉर्मल खाना है, तो फिर 1 हरी मिर्च जो है ना बहुत है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक आपने कम रखना है, क्योंकि इसको जब हमने बॉईल किया था तो जब भी इसके अंदर नमक डाला था। अब स्पाइसी करने के लिए 1 चाय का चमचा इसमें वाइट पेपर डाला है मैंने। सफ़ेद मिर्च पाउडर होती है जो दक्कनी मिर्च भी बोलते हैं, ये शामिल किया है इसके अंदर। और स्याह मिर्च पाउडर भी जाएगा इसमें, आधा चाय का चमचा। स्याह मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि इससे फिर इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। आधा चाय का चमचा डाल दीजिएगा। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो फिर आप वाइट पेपर की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा दालचीनी का पाउडर। अफ़गानी जितनी भी डिशेज़ होती हैं उसमें दालचीनी का पाउडर लाजमी शामिल किया जाता है। अफ़गानी टिक्का हो या फिर अफ़गानी बोटी हो, अफ़गानी चाँप हो, इसमें लाजमी जो है ना ये डाला जाता है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो बिल्कुल बारीक कूट के दालचीनी को, उसको आपने छन्नी के अंदर डाल के ना उसका पाउडर निकाल लेना है। तो ये इस तरह से आपका घर पे बिल्कुल फ्रेश खुशबूदार दालचीनी का पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। ये आप लाजमी इस तरह से इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इससे फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा और बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट होगा इसका, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जब आप इस तरह से सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसके बाद भुना हुआ कूटा हुआ मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, 1 चाय का चमचा, और इसका पेस्ट बना लिया है। अब चाँपें हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चमचे भर के नींबू का रस। ये डाल दीजिएगा। मैं बाज़ार वाला डाल रही हूँ, आप फ्रेश आपके पास है तो फ्रेश डाल दीजिएगा। इसके बाद जो हमने मसाला पेस्ट बनाया है, मैरिनेशन का जो तैयार किया है क्रीम और दही वाला, वो सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। चाँपों का मैं वज़न आपको बता दूं कि ये तकरीबन 1 किलो होंगी। बड़ी बड़ी हैं तो इसलिए ये 4 से 5 पीस लग रहे हैं, लेकिन वज़न में ये 1 किलो होंगे। इसके बाद जो हमने मैरिनेशन तैयार की है ये लगा के आपने अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से इस तरह से
पूरी जो चांपे हैं इसका मसाज करना है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से कीजिएगा। इसमें कच्चा पपीता भी डाला है, नींबू भी डाला है, तो बहुत ही मज़ेदार, जूसी और टेंडर बन के ये तैयार होंगे। और फ्लेवर तो मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि आपने इसको ट्राई करना है और मुझे ख़ुद बताना है। और मुझे यकीन है कि जब आप रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर की है। अपनी दावत में, शाम में बारबेक्यू हो, या जैसे फैमिली पार्टी वगैरह चल रही हैं आजकल, पार्टीज़ वगैरह, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है ये। और बहुत ही आसान है बनाने में। जब आप इसको खाएंगे तो खाने वाले आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होती हैं। अब तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे का टाइम दिया है। 1 घंटा इसका मैरिनेशन के लिए बहुत है, क्योंकि इसमें पहले भी हमने इसको गलाया हुआ था और कच्चा पपीता भी डाला है, तो 1 घंटा बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएंगे। इसके बाद फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये पहले ही चिकनाई वाली हैं हमारी चांपें, तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना इसमें। बस थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हमने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा जब तक खूबसूरत सा गोल्डन सा ब्राउन कलर ना आ जाए। थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलट दीजिएगा। अच्छा, आप इस टाइम पे चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। कोयले जला के अंगीठी के ऊपर रख के ना, इसको इस तरह से सलाखों में पिरो के, जैसे हम टिक्का पार्टी करते हैं बारबेक्यू वगैरह में, तो इस तरह से आपने सेम इसको उसी तरह से सीखों के अंदर पिरो के इसको जो है ना आपने बारबेक्यू कर लेना है। ऊपर से इसके ना बटर लगाने की ज़रूरत है ना ऑयल, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली है हमारी चांपें। तो जब तक इसका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता, आपने इस तरह से इसको फ्राई करना है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी खाना है तो फिर आपने चांपों को लेके डायरेक्ट चूल्हे की आंच के ऊपर इस तरह से चिमटे में लेके या छन्नी में लेके इसको जो है ना ऊपर से आपने बारबेक्यू कर लेना है डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर। नहीं तो इस तरह से कोयले का धुआं लगा दें और इसको सर्व करें। सादा चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठे के साथ भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। सलाद रायता साथ इसके लाजमी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसको आपने इसी बिल लाजमी बनाना है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। बिल्कुल डिफरेंट और न्यू रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।